अगर आपका एनजीओ एफसीआरए पंजीकरण के लिए आवेदन करने जा रहा है या फिर एफसीआरए रिन्यूअल कराने वाला है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि 22 जून 2026 को गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एफसीआरए नियमों में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन अधिसूचित किए हैं। अब सिर्फ फीस ही नहीं बदली है, बल्कि नियम भी बदल गए हैं। यदि आपको इन बदलावों की जानकारी नहीं है, तो आपका आवेदन अस्वीकार भी हो सकता है। अगले 5 मिनट में मैं आपको इन सभी बदलावों की पूरी जानकारी सरल भाषा में समझाने वाला हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले बात करते हैं फीस की। एफसीआरए में 3 तरह की एप्लीकेशंस होती हैं। पहली फ्रेश रजिस्ट्रेशन, मतलब नया एफसीआरए लेना। दूसरी प्रायोर परमिशन, मतलब एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए परमिशन लेना। तीसरी रिन्यूअल, मतलब हर 5 साल में एफसीआरए रिन्यू करना। वर्तमान सरकारी शुल्क इस प्रकार हैं। नया एफसीआरए पंजीकरण 10,000 रुपए, प्रायर परमिशन 5,000 रुपए, रिन्यूअल 500 रुपए। अब तक तो सब सामान्य था, लेकिन 23 जून 2026 के संशोधन के बाद एक नया शुल्क जोड़ा गया है। अब प्रत्येक अतिरिक्त राज्य या अतिरिक्त उद्देश्य पर्पस के लिए 300 रुपए अतिरिक्त शुल्क देना होगा। उदाहरण के लिए, यदि आपका एनजीओ 3 राज्यों में कार्य करेगा, तो आपको 10,000 रुपये के साथ 600 रुपये अतिरिक्त, यानी कुल 10,600 रुपये शुल्क देना होगा। यदि आपका एनजीओ 5 राज्यों में कार्य करेगा, तो कुल शुल्क 11,200 रुपये होगा। यही व्यवस्था प्रायर परमिशंस और रिन्यूअल पर भी लागू होगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि अतिरिक्त शुल्क से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि अब आपको अपने कार्य का उद्देश्य और जिन राज्यों में कार्य करना है, उन्हें स्पष्ट रूप से घोषित करना अनिवार्य होगा। सिर्फ शुल्क में बदलाव ही महत्वपूर्ण नहीं है। इस संशोधन के साथ कुछ नए नियम भी लागू किए गए हैं, जिनका पालन न करने पर आपका आवेदन या रिन्यूअल प्रभावित हो सकता है। पहला बदलाव, उद्देश्य और राज्य स्पष्ट बताना अनिवार्य। पहले अधिकांश संस्थाएं केवल इतना लिख देती थीं कि वे शिक्षा, स्वास्थ्य या महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य करती हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अब गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रिस्क्राइब्ड पर्पस कैजुअल में से ही उद्देश्य का चयन करना होगा। इसके साथ यह भी बताना होगा कि संस्था किन किन राज्यों में कार्य करेगी। इसी कारण प्रत्येक अतिरिक्त राज्य या उद्देश्य के लिए 300 रुपये अतिरिक्त शुल्क निर्धारित किया गया है। दूसरा बदलाव, पहले से पंजीकृत एनजीओ के लिए 1 वर्ष की समय सीमा। यदि आपका एनजीओ पहले से एफसीआरए के अंतर्गत पंजीकृत है, तो आपको 1 वर्ष के भीतर अपनी संशोधित जानकारी गृह मंत्रालय को उपलब्ध करानी होगी। यदि आपने ऐसा नहीं किया, तो भविष्य में अनुपालन कंप्लायंस से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तीसरा बदलाव, रिन्यूअल के लिए न्यूनतम 10 लाख रुपए व्यय आवश्यक। अब केवल आवेदन भर देना पर्याप्त नहीं होगा। रिन्यूअल के समय यह भी सिद्ध करना होगा कि पिछले 2 वित्तीय वर्षों में कम से कम 10 लाख रुपए विदेशी अंशदान, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, स्वीकृत गतिविधियों पर खर्च किया गया है। यदि यह शर्त पूरी नहीं होती, तो रिन्यूअल अस्वीकार किया जा सकता है। चौथा बदलाव, सोशल मीडिया की जानकारी देना अनिवार्य। अब एफसीआरए रजिस्ट्रेशन अथवा रिन्यूअल के दौरान एनजीओ की वेबसाइट, सोशल मीडिया अकाउंट तथा अन्य प्रकाशनों, पब्लिकेशंस की जानकारी भी देना अनिवार्य होगा। सरकार अब पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी पर पहले से अधिक ध्यान दे रही। पांचवा बदलाव की फंक्शनरी की परिभाषा विस्तृत। पहले केवल पदाधिकारी, ऑफिस बियर्स ही की फंक्शनरी माने जाते थे। अब ट्रस्टी, डायरेक्टर, पार्टनर, एचयूएफ के कर्ता या संस्था के प्रबंधन से जुड़े अन्य व्यक्ति भी की फंक्शनरी की श्रेणी में आएंगे। यदि इनमें कोई विदेशी नागरिक, फॉरेन नेशनल है, तो सामान्य परिस्थितियों में एफसीआरए पंजीकरण प्राप्त करना कठिन हो सकता है। अब आपको क्या करना चाहिए? अब सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आप नया एफसीआरए रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं, तो गृह मंत्रालय की निर्धारित सूची से सही उद्देश्य का चयन करें। जिन राज्यों में कार्य करना है, उनकी स्पष्ट सूची तैयार करें। शुल्क की सही गणना करें। 10,000 रुपए प्लस प्रत्येक अतिरिक्त राज्य या उद्देश्य पर 300 रुपए अपने सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे ऑडिट रिपोर्ट, गतिविधि रिपोर्ट पैन तथा अन्य आवश्यक अभिलेख पहले से तैयार रखें। यदि आपका एफसीआरए रिन्यूअल होने वाला है, तो सुनिश्चित करें कि पिछले 2 वर्षों में कम से कम 10 लाख रुपए विदेशी अंशदान स्वीकृत गतिविधियों पर खर्च हुआ हो। अपने एनजीओ के सभी सोशल मीडिया अकाउंट और वेबसाइट की जानकारी तैयार रखें। 1 वर्ष की निर्धारित समय सीमा के भीतर संशोधित उद्देश्य और राज्यों की जानकारी
गृह मंत्रालय को अवश्य उपलब्ध कराई। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी ऐसे व्यक्ति या कंसल्टेंट के झांसे में बिल्कुल ना आए जो FCRA रजिस्ट्रेशन या अप्रूवल की गारंटी देता हो। FCRA की स्वीकृति पूरी तरह गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में है। कोई भी व्यक्ति इसकी गारंटी नहीं दे सकता। दोस्तों, FCRA के नियम पहली नजर में जटिल अवश्य लगते हैं, लेकिन सही जानकारी और उचित मार्गदर्शन के साथ इनका पालन पूरी तरह संभव है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को अपने NGO की पूरी टीम के साथ अवश्य साझा करें, ताकि कोई भी संस्था इस महत्वपूर्ण संशोधन से अनजान न रहे। यदि आपके मन में FCRA से जुड़ा कोई भी प्रश्न है तो उसे नीचे कमेंट में अवश्य लिखें, उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।